एफबीआई ने अपने बयान में कहा कि देश के लोगों के साथ खड़े हैं। ट्रंप पर हमले की जांच लगातार जारी। डोनाल्ड ट्रंप पर अटैक करने वाले हमलावर की हुई पहचान। यूएस मीडिया के अनुसार थॉमस मैथ्यू ने चलाई थी गोलियां। ट्रंप पर हमले की नई तस्वीर सामने आ गई है। हमले के बाद एक्टिव हुआ स्नाइपर। हमलावर को किया गया ढेर। ट्रंप की सुरक्षा में तैनात था स्नाइपर। उधर अस्पताल से डिस्चार्ज हुए डोनाल्ड ट्रंप, एक रैली के दौरान लगी थी गोली। ट्रंप की रैली में अचानक चली थी गोलियों से दहशत में आई। दिल्ली के लाजपत नगर में ताबड़तोड़ गोलीबारी। 8 से 10 राउंड फायरिंग के दौरान पौष इलाका दहल गया। एक युवक के घायल होने की सूचना मिल रही है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी। पश्चिम बंगाल में बदमाशों ने टीएमसी के 2 नेताओं को मारी गोली। घटना में एक की मौत, दूसरा घायल। इलाके में बढ़ा तनाव। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव से पहले बीजेपी का महत्वपूर्ण बैठक आज। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में मंथन होगा। सीएम योगी और यूपी के बड़े नेता मौजूद रहेंगे। पार्टी पदाधिकारी भी होंगे शामिल। बिहार में उपचुनाव के नतीजों पर पप्पू यादव ने तेजस्वी यादव पर साधा निशाना। कहा, आरजेडी के युवराज के कारण बीमा भारती हारी। आने वाली पीढ़ी ने दोनों गठबंधन को नकारा। पूजा केरकर की कार को पुणे ट्रैफिक पुलिस ने किया सीज। निजी ऑडी कार में लगाई गई थी लाल बत्ती। कार पर 26,500 रुपए का जुर्माना बकाया। दरभंगा में मुहर्रम के जुलूस में फिलिस्तीन का झंडा लहराने का मामला। एसएसपी जगुनाथ रेड्डी के निर्देश पे बड़ी कार्रवाई। 2 युवक पर एफआईआर दर्ज। गिरफ्तारी के बाद पुलिस कर रही है छापेमारी। जौनपुर में छात्रा के 2 गुटों के बीच मारपीट। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। मारपीट के दौरान कई छात्र घायल। उधर यूपी के रायबरेली में पति की पिटाई से पत्नी की मौत। मामले में पुलिस ने पति को किया अरेस्ट। आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस की टीम। गाजियाबाद में दबंगों ने टैक्सी ड्राइवर की पिटाई की। गाड़ी ओवरटेक करने पर पीटा। मौके पर पहुंची पुलिस और घटना के बाद आरोपी फरार बताया जा रहा है। रायबरेली में आरएसएसपी के सचिव की गाड़ी पर हमला हुआ। अज्ञात लोगों ने ईंट पत्थरों से किया हमला। पुलिस मामले की जांच में जुटी। उत्तर प्रदेश के बरेली में मनचलों के हौसले बुलंद। कार सवार मनचलों ने महिला सिपाही से छेड़छाड़ की। गिरफ्तारी के दौरान महिला सिपाही घायल हो गई। दबंगों ने शराब के नशे में महिला के साथ की छेड़छाड़। यूपी के झांसी में कार के अंदर मारपीट मामले में पुलिस ने लिया संज्ञान। वीडियो में एक युवक को कार में ले जाकर कुछ लोग पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं। पुलिस मामले में केस दर्ज कर तफ्तीश में जुटी। और रायबरेली में मामूली सी बात को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। मारपीट में 8 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। बहराइच में मामूली विवाद में बेटे ने पिता को उतारा मौत के घाट। घटना के बाद से इलाके में दहशत। पुलिस ने हत्यारे बेटे को किया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के रामपुर में जंगल में गश्त के दौरान वनकर्मियों की लकड़ी तस्करी से मुठभेड़ हो चुकी है और फायरिंग में 2 वनकर्मी घायल हो गए। 7 तस्करों के खिलाफ केस दर्ज हो गया। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में आग का तांडव देखने को मिल रहा है। कई घरों में लगी आग। कई मवेशियों के मारे जाने की खबर भी मिल रही है। लखनऊ में गैस सिलेंडर लादकर जा रही गाड़ी में लगी आग। ट्रैफिक इंस्पेक्टर की सक्रियता से बड़ा हादसा होने से टल गया। ट्रैफिक इंस्पेक्टर ने आग पर काबू पाया। यूपी के चंदौली में डीजल पेट्रोल से भरा टैंकर हाईवे पर पलटा। टैंकर पलटने से मौके पर मची अफरा तफरी। घटना में बाल बाल बचा कार चालक। मध्य प्रदेश की बड़वानी में टोल टैक्स के पास ट्रक में लग गई भयंकर आग। ड्राइवर क्लीनर ने कूदकर अपनी जान बचाई। यूपी के बुलंदशहर में एक कार शोरूम में लगी भीषण आग। कई कारें आग में जलकर हुई राख। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर पाया काबू। यूपी के मेरठ में गदा फैक्ट्री में लगी भयंकर आग। फैक्ट्री में मौजूद केमिकल ड्रम में आग से विस्फोट हो गया। आसपास के इलाकों में सनसनी फैल गई। इलाकों का सामान जलकर कुछ ही मिनटों में खाक हो गया। हरियाणा में यमुनानगर की केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग। धुएं के गुबार से घिरा आसमान। केमिकल से भरे 3 ट्रक पूरी तरह से जले। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। मध्य प्रदेश के महर में तेज रफ्तार कहर देखने को मिला। सड़क पार कर रही मासूम बच्ची को एम्बुलेंस ने रौंद दिया। गंभीर रूप से घायल हो गई बच्ची। पूरी तस्वीर कैमरे में कैद। उधर हैदराबाद में भयानक सड़क हादसा हुआ। कोठूर जंक्शन पर 3 ट्रकों की जोरदार टक्कर हो गई। सीसीटीवी में कैद हुआ मंजर। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मैनपुरी में बियर से लदी तेज रफ्तार डीसीएम खड़े ट्रक से टकराई। बियर की कैन सड़क पर बिखरी। मौके पर पहुंची पुलिस। What happened?
एक बार फिर आपका स्वागत है। इस समय की सबसे बड़ी खबर यही है कि पूर्व राष्ट्रपति अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप पर हमला हुआ है और पेंसिल्वेनिया से वो न्यू जर्सी पहुंच गए हैं। ये जानकारी मिल रही है। हमले के बाद न्यू जर्सी पहुंचे हैं डोनाल्ड ट्रंप। वो तस्वीरें वाकई डराने वाली हैं। कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि हमला कैसे हुआ, लेकिन सबसे बड़ी और अहम खबर ये कि अब पेंसिल्वेनिया से न्यू जर्सी पहुंच गए हैं डोनाल्ड ट्रंप। हमले के बाद न्यू जर्सी गए हैं डोनाल्ड ट्रंप, ये जानकारी मिल रही है, और अस्पताल में इलाज के बाद न्यू जर्सी पहुंच गए हैं। तो जो अभी तक का एक एक करके घटनाक्रम है वो कई सवाल तो खड़े कर रहा है, लेकिन बड़ी और अहम बात यही है, डोनाल्ड ट्रंप को हमले के बाद सुरक्षा घेरे में लिया गया, उसके बाद अस्पताल पहुंचाया गया, और अब जानकारी मिल रही है कि पेंसिल्वेनिया से वो न्यू जर्सी पहुंच गए हैं। अस्पताल में गए, इलाज किया, डॉक्टर्स की निगरानी में रहे, क्योंकि शुरुआत में ऐसा लगा था कि चोट लगी है। उनके कान और गाल पर खून के धब्बे हमें दिखाई दिए थे। वो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जब पहुंचे हुए हैं। बाल बाल हमले में डोनाल्ड ट्रंप बचे हैं, और अभी ये जानकारी मिल रही है कि न्यू जर्सी पहुंच गए हैं। वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं अभी भी सुरक्षा घेरे में है। ये 3 तस्वीरें अब हम आपको दिखा रहे हैं। 3 तस्वीरें आप देखिए। डोनाल्ड ट्रंप पर हमला हुआ, देखिए आप कितनी संख्या में लोग वहां पर मौजूद थे। एकाएक हमलावर गोली चलाता है, उसके बाद तुरंत सुरक्षा घेरे में लिए जाते हैं, उसके बाद वो अस्पताल में ले जाए जाते हैं इलाज के लिए, और अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिए गए हैं। और अब सबसे बड़ी खबर, न्यू जर्सी पहुंच गए हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो न्यू जर्सी पहुंचे हुए हैं। अभी भी घटना को लेकर दुनिया भर में कई नेता डोनाल्ड ट्रंप के हमले को लेकर चिंता जाहिर कर चुके हैं। हालांकि ये अच्छी बात है कि वो ठीक हैं, अस्पताल में इलाज हुआ, उसके बाद डिस्चार्ज कर दिए गए हैं, और अभी जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, न्यू जर्सी पहुंच गए हैं डोनाल्ड ट्रंप। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बिल्कुल, और एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। खबर है कि जिसने हमला किया था उसकी पहचान हुई है। थॉमस मैथ्यू नाम बताया जा रहा है। वो तस्वीर भी हमने आपको दिखाई जहां डोनाल्ड ट्रंप के कान के पास गोली लगती है, कान में गोली लगी ऊपरी हिस्से में, उसके बाद खून के धब्बे दिखाई देते हैं। और अब खबर ये भी है, ये देखिए वो तस्वीर आप देख रहे हैं, थॉमस मैथ्यू नाम बताया जा रहा है। ट्रंप पर गोली चलाई थी इसी शख्स ने। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये वही शख्स है जिसने फायरिंग की थी, गोली चलाई थी, और इसका नाम थॉमस बताया जा रहा है। थॉमस मैथ्यू नाम है इसका। तो डोनाल्ड ट्रंप की गोली लगने के बाद उन्हें अस्पताल पहुंचाया जाता है, उनका इलाज होता है, और सुरक्षा घेरे में वो रहते हैं। और वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। ये देखिए 2 तस्वीर आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर है थॉमस मैथ्यू की, वो शख्स जिसने गोली चलाई थी, नाम सामने आ गया है, और ये वो तस्वीर भी है। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, जब संबोधित कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप, उस दौरान उनको गोली लगती है, वो नीचे झुक जाते हैं, बैठ जाते हैं, उनको आभास हो जाता है। और उनका बयान भी जो उन्होंने ट्वीट किया है उसमें उन्होंने लिखा है कि मुझे आभास हो गया था, मुझे पता चल गया था गोली लगी है। जिसके बाद उन्होंने ये भी बात कही है कि मैं लड़ाई के लिए तैयार हूं और मैं ऐसे ही काम करता रहूंगा। और अपने अगले कार्यक्रम के लिए भी वो निकले और पहुंच चुके हैं। कि आप अपने घर की बिल्डिंग से निकलो, 100 मीटर जाओ, जो दुकान है वहाँ पे जैसे सिगरेट का पैकेट खरीदना है, उसी आसानी से आप गन खरीद सकते हो। तभी आप देखते हैं कि अमेरिका में इतने गन रिलेटेड शूटिंग्स होती हैं। स्कूल्स में बच्चे एक दूसरे को मार देते हैं, हर 2-2, 3-3 महीने में ऐसी खबरें आती हैं। बच्चों पे कहाँ से आ गई गन? ओके, तो ये इतनी इजी अवेलेबिलिटी गन्स की अमेरिका